हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आप सबके मन में एक डाउट है। सर, हाँ जी बेटा, सर एक बात हमें समझ नहीं आ रही। क्या बात बेटा आपको परेशान कर रही है? क्या बात आपको समझ नहीं आ रही? सर, हम आज 17th वीडियो पे पहुंच चुके हैं। अभी तक चैप्टर नंबर 1 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कब खत्म होगा? बेटा, ये जो चैप्टर है आपका एक लेंदी चैप्टर है मेरे बेटा। ये चैप्टर एक लेंदी चैप्टर है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि सर 1 महीना होने को आया है और हमारी क्लासेस अभी कंप्लीट नहीं हुई। मेरे बच्चे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जितना जितना मैं आपको काम दे रहा हूं वो आप करते चले जाओ। पहले भी बताया था कि मेरे बेटा जो बेस होता है ना, बेस, उस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेस के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बेस अच्छा हो गया तो अगर आपका बेस अच्छा हो गया बेटा, तो इस बात का ध्यान रखिए कि बाकी होमवर्क कंप्लीट करने में, सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम हमें नहीं लगेगा। सिर्फ मेरा काम ही है बेसिक पे काम करना, बाकी सब आपको करना है। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो इतना लेंदी नहीं होने वाला, वो ऐसे ही 5-6 लेक्चर में खत्म। सिर्फ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, बेटा थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, आई एडमिट। मैं इस बात को एडमिट करता हूं, पर आप मत परेशान हो जाओ बेटा। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं सब भगवान के ऊपर छोड़ देता हूं। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा बच्चे, सब कुछ हो जाएगा। बस आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका एक रूटीन होमवर्क, बस आपको यह करना है। उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है बच्चे। जो मैं आपको करा रहा हूं, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, उसको आप करते चले जाइए, करते चले जाइए और करते चले जाइए। हाँ जी, आइए बेटा, हम एक क्वेश्चन देख रहे थे, आपको होमवर्क में मिला था। वो क्वेश्चन नंबर था 35। हो सकता है किसी बच्चे की बुक में आगे पीछे हो। फटाफट मैं हल्की सी डेफिनेशन क्वेश्चन रीड करता हूं, आप फटाफट अपनी बुक निकाल लो जल्दी से। X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म। X इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 per month and commission of rupees 10% of the net profit after partner salary but before charging commission। उसके बाद वो बोलता है, उसके बाद बच्चे फटाफट ये क्वेश्चन निकाल लो आप। ठीक है जी, हाँ जी सर। उसके बाद वो बोलता है Y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner's salary. Net profit before providing for partner salary and commission for the year ended 31 March 2019 was 4,20,000 rupees and show distribution of profit। सर, हमें कुछ समझ नहीं आया। ओके, अब समझ आएगा बेटा, ध्यान से आइए, ध्यान से देखते हैं जी। कहते हैं X एंड Y 2 पार्टनर्स हैं। X और Y 2 पार्टनर्स हैं। X इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 10,000 पर मंथ। X की सैलरी, X की सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10%। X की कमीशन कितनी है? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर कमीशन, बट बिफोर कमीशन।
ध्यान से पढ़ना, ठीक है। वाई कहते हैं वाई की सैलरी कितनी होगी? 25,000 पर एनम एंड कमीशन कितनी है? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। आफ्टर ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। ठीक है जी। उसके बाद वो बोलता है नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है बिफोर सैलरी एंड बिफोर कमीशन। कितना है बेटा? ₹4,20,000। अभी समझाता हूं बेटा, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं, फटाफट आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। ये पूरा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पर आप सब नालायक हो। क्या हो मेरे बेटा? नालायक। क्यों सर, हम नालायक क्यों है? हमने कौन सा ये पहले कभी किया है? फर्स्ट टाइम किया है। आपने कराया भी नहीं तो हम कैसे कर लेते? मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट में कमी है आपके। इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हर एक चीज हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप सब मेरे नालायक, मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चे हो। ठीक है, ध्यान से समझो नालायकों। ओके सर, ऐसे मत कहो। ओके बेटा, ओके, सॉरी बेटा, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो। ओके बच्चे, देखो क्या एक्स वाई की रेशो पता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं पता तो वो हो जाएगी 1:1। चलो, वैसे इसकी अभी जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, क्या बोलता है जी, ध्यान से समझो। कहते हैं एक्स की सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ। तो एक्स की सैलरी पर मंथ है, उसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। याद है ना, सैलरी मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ। पहली गलती बच्चा यहां करता है, 10,000 को 10,000 ही रहने देता है। हमने इसको ईयर में कन्वर्ट करना है इनटू 12, 1,20,000 पर एनम। तो एक्स की सैलरी कितनी होगी? 1,20,000 पर एनम। तो इसको मैं रब करके लिख देता हूं, एक्स की सैलरी है 1,20,000 पर एनम। सर आपको कैसे पता चला? बेटा बोला था ना, सैलरी हमेशा 12 महीने की निकालनी है, तो 12 महीने की हमने निकाल ली। अब ध्यान से समझो क्या कहता है। कहते हैं एक्स की कमीशन कैसे निकलेगी? बच्चे बस यही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 35 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, हाँ जी सर। बेटा ध्यान से समझिए, वो कहते हैं कमीशन है नेट। कमीशन कितनी है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा? आगे लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। क्या मतलब है इसका? कहते हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन, यानी कि ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से सैलरी माइनस हो चुकी हो, सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आए और कमीशन माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट आए, उसका 10% हो जाएगा कमीशन। दोबारा से समझेंगे,
कहते हैं एक्स की कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा? वो कहता है आफ्टर पार्टनर सैलरी, जो नेट प्रॉफिट पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद आएगा वो, बट बिफोर कमीशन, कमीशन माइनस करने से पहले। ध्यान से देखो बच्चे, हैं तो दोनों खर्चे। ओहो, देखो जी, पार्टनर की सैलरी भी खर्चा होता है कंपनी के लिए, पार्टनर की कमीशन भी खर्चा होता है, तो नेट प्रॉफिट से सारे खर्चे माइनस होते हैं। पर इसने क्या बोला? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट कैसे आना चाहिए? आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। क्या बोले इसने? आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी के, पार्टनर सैलरी नहीं, पार्टनर्स। ओ चल जा यार। आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर कमीशन, कहते नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी माइनस कर दो, कमीशन को माइनस नहीं करना, बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो कह रहा हमारे पास आ जाएगा कमीशन ऑफ एक्स। ठीक है जी, ओके। अब ये देखो जरा, ये बात समझो ध्यान से। कहते हैं नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन इज 4,20,000। कहते हैं ये नेट प्रॉफिट है, ना इसमें से सैलरी माइनस हुई, ना इसमें से कमीशन माइनस हुई। सैलरी और कमीशन माइनस करने से पहले नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 रुपीज। तो मुझे नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए? एक्स के लिए मुझे चाहिए ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से सैलरी माइनस हो चुकी हो पर कमीशन माइनस ना हुई हो। तो ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ, मैं सैलरी माइनस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। ठीक है जी, ओके। होप सो आपने ये नोट कर लिया होगा, या फटाफट 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए बेटा। हाँ जी, तो देखो जी, नेट, यार क्या हो गया इसको आज, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड बिफोर कमीशन कितना है? 4,20,000 रुपीज। देखो जी, नेट प्रॉफिट सैलरी माइनस करने से पहले, कमीशन माइनस करने से पहले 4,20,000 रुपए है। मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट सैलरी माइनस करने के बाद, तो माइनस कर दो सैलरी माइनस एज सैलरी, सॉरी ए नहीं एक्स वाई है ना इसमें, माइनस एक्स सैलरी माइनस वाई सैलरी। ध्यान से बच्चे, ध्यान से समझो इस बात को। क्या सिर्फ एक्स की सैलरी माइनस होगी या दोनों की? लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब एक या दो? पार्टनर्स मतलब दो बच्चे, दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद। तो एक्स की सैलरी है 1,20,000 और वाई की सैलरी है 25,000। तो ये आपका आ गया 2,75,000 रुपीज। ये माइनस कर दिया हमने, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, तो आ गया 2,75,000। ये क्या आ गया? ये आ गया नेट प्रॉफिट, सैलरी माइनस हो चुकी है, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर कमीशन, कमीशन हमने माइनस नहीं की। समझ आ गई? क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। आ गया। इसका बच्चे 10% कर दो, वो हमारी आ जाएगी कमीशन। तो कमीशन कितनी आ जाएगी? 10% ऑफ 2,75,000। और आपको याद भी होगा ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है ना, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है जी, 1 2 1 2, ये आ गया आपका 27500। ये आ गई आपकी कमीशन 27,500।
ठीक है बेटा, समझ आ गया। हमें क्या चाहिए था, एक्स की कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से सैलरी माइनस हो चुकी हो, कमीशन माइनस ना हुई हो, उसका 10% करना था। तो हमें बच्चे कमीशन नेट प्रॉफिट से सैलरी माइनस कर दी, कमीशन माइनस नहीं की। मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन इज 2,27,500 रुपीज। जल्दी से नोट करो इसको फटाफट। चलो जी, चलो जी, तो बेटा क्लियर है? ओके, 27,500। आइए, तो अब निकाल ली हमने। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट। तो बच्चे एक्स की कमीशन कितनी आ गई, 27,500, ये हमने निकाल ली। अब बात करते हैं वाई की। अब बात करते हैं वाई की। वाई की सैलरी कितनी है, 25,000। अब बच्चे वाई की कमीशन कैसे निकालनी है, आइए देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इस पॉइंट के बाद क्वेश्चन आपका खत्म। कहता है वाई की सैलरी है 25,000 पर मंथ या पर एनम। सर 25,000 पर एनम ऑलरेडी पर एनम गिवन है, तो हम इसको पर एनम नहीं बनाएंगे। एक्स के केस में पर एनम बनाना पड़ा, इस केस में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी। अब आते हैं कमीशन। कमीशन कितनी है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। वाई की कमीशन कैसे निकलेगी, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आफ्टर सैलरी। क्या मतलब, हमें जो कमीशन निकालनी है वो नेट प्रॉफिट पे निकालनी है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर ऑल कमीशन ऑल सैलरी, जिसमें से सारी कमीशन माइनस हो चुकी हो, सारी सैलरी माइनस हो चुकी हो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। यानी कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स वाई की जो कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। वो कहता है सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। ओके, यहां पे सिर्फ सैलरी माइनस करनी थी, यहां पे माइनस करना है सब कुछ। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन, बिना कुछ माइनस किए कितना प्रॉफिट था, 4 लाख, कितना था नालायकों, 4,20,000 रुपीज। ठीक, वो कहता है ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बिफोर सैलरी है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ। हमें सैलरी भी माइनस करनी है और कमीशन भी माइनस करनी है। अच्छा जी, तो माइनस करते हैं पहले सैलरी। एक्स की सैलरी कितनी है सर, एक्स की सैलरी है 1,20,000। ओके बेटा, ओके, माइनस एक्स वाई की सैलरी कितनी है, 25,000। तो कितना आ गया, 2,75,000। ये क्या आया, ये आया नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। ये आया नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन। अभी इस नेट प्रॉफिट में से कमीशन भी माइनस करनी है सारी, एक्स की कमीशन भी माइनस कर दो, वाई की कमीशन भी माइनस कर दो, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका। ओके, आइए, एक्स की कमीशन पता है, हाँ जी पता है। एक्स की कमीशन कितनी है, एक्स की कमीशन है 27,500। 27,500, 0,057,4,2, 2,47,500। कितनी है जी, 2,47,500।
47,500। फटाफट कैलकुलेशन चेक कर लो बस, आप जल्दी से करो फटाफट बेटा, इतना नोट करो आप। हाँ जी कर लिया। अब बच्चे, अब हमें इसमें से y की कमीशन भी माइनस करनी है। कहते नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी आफ्टर चार्जिंग कमीशन, हाँ है ना। तो बच्चे जो ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट आया हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आफ्टर एक्स कमीशन बट बिफोर वाई कमीशन, बट बिफोर वाइज कमीशन। ये अभी वाई की कमीशन माइनस नहीं हुई। हमें क्या बनाना है इसको, हमें बनाना है आफ्टर वाइज कमीशन, यानी ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग वाइज कमीशन। तो बच्चे अगर बिफोर को देखो, वाई की कमीशन तो है नहीं, क्योंकि वाई की कमीशन तो निकाल रहे हैं, वाई की कमीशन नहीं है तो हम वाई की कमीशन माइनस नहीं कर सकते। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये बनाना है ना। तो बच्चे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। तो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन। वाई की कमीशन माइनस करने से पहले प्रॉफिट कितना आ गया, 2,47,500। ये बिफोर है, हमें इसको आफ्टर बनाना है। तो बिफोर को आफ्टर बनाने के लिए नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। वेरी गुड। तो बच्चे वाई की कमीशन आ जाएगी नेट प्रॉफिट इनटू रेट 10% अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस 10 यानी कितना हो गया 110। कटिंग कर दो, कटिंग कर दो बच्चे। 11,247,500 ये आपका आ गया 22। ये लो जी, ये आपका आ गया 22,500। ये आ गई वाई की कमीशन, समझ आ गई। तो वाई की कमीशन कितनी आ गई बच्चे, वाई की कमीशन आ गई 22,500। खत्म, खत्म बेटा खत्म। अब उसने क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा हमसे शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो कहता है बताओ प्रॉफिट कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। फटाफट कर देते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया ना आपको, बहुत अच्छी बात है। किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो आप दोबारा ले सकते हो। वाई की कमीशन आ गई हमारे पास 22,500। ठीक है जी, एक्स की भी आ गई वाई की भी आ गई। अब सिंपल वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वही पूछा इसने। तो बच्चे इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट 4,20,000, यही था ना, बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन। क्या आईओडी है, आईओडी नहीं है। ओके, पार्टनर सैलरी है, हाँ जी है। एक्स की कितनी है 1,20,000, वाई की कितनी है 25,000। क्या पार्टनर की कमीशन है, हाँ जी है। एक्स और वाई की कितनी कितनी है, एक्स की है 27,500, वाई की कितनी है 22,500। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नहीं है। क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, नहीं है। तो बच्चे 4,20,000 में से ये सब माइनस कर दो, जो बचेगा उसको कर देना प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स टू वाई इन इक्वल रेशो, इन इक्वल रेशो। बस टोटल समझ आ गई। हाँ जी सर, हमें ये समझ आ गई। तो बच्चे क्वेश्चन सिंपल था, बस कॉन्सेप्ट, बात है सारी कॉन्सेप्ट्स की कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कितने ज्यादा वीक हैं। आइए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर।
हाँ जी, आइए मेरे बेटा। ठीक है, तो बच्चे आज हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी एंड हाउ टू कैलकुलेट कमीशन, हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर्स सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ओके। अब बच्चे आज हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या सीखना है जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, हमें क्या सीखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा देखो, ये है हमारा टॉपिक नंबर 4 कैसे है, ध्यान से समझते हैं। अभी पहला टॉपिक पढ़ा हमने बेसिक्स, सेकंड हमने पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में आपको बच्चे 2 बातें याद रखनी है। पहला केस क्या है? व्हेन, नोट करो साथ साथ, समझाऊंगा बाद में। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, यहां पे आ जाएगा केस नंबर 2, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। When date of drawing is given, when date of drawing is not given, अगर है when date of drawing is not given तो find rate is given with per annum, rate is given without per annum। अगर है रेट इज गिवन विद पर एनम तो बच्चे इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा ड्राइंग इनटू रेट इनटू 6/12। अगर है रेट इज गिवन विदाउट फॉर पर एनम तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 यहां भी आएगा। सर क्या कर रहे हो ये? बस बच्चे नोट करते जाओ और आपको कुछ नहीं अभी समझना। ओके, अगर है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, रेगुलर ड्राइंग और एक है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर ड्राइंग, अगर है रेगुलर ड्राइंग तो फॉर्मूला है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जल्दी से नोट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 into average time upon 12। एवरेज टाइम ये सीखना है हमें। इर्रेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू ईच ड्राइंग इनटू rate upon 100 into time left up to 31st March। upon
12। लिखो लिखो फटाफट, अभी रिपीट करता हूं सारा, जिसको हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अप टू 31 मार्च। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अप टू 31 मार्च डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। हाँ जी बेटा, अभी कुछ नहीं आपको समझ आने वाला, अभी सिर्फ नोट करो। देखो जी बेटा, मैंने शायद आपने मेरे पैम्फलेट पढ़े होंगे, आप सबने देखा था कि सर कैसे पढ़ाएंगे। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पूरा अकाउंट्स होगा ना, वो ग्राफ्स की फॉर्म में होगा, चार्ट्स की फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हो बेटा, हमने पूरा अकाउंट्स रटना नहीं है, पूरे अकाउंट्स को एक एक टॉपिक को मैं चार्ट्स के रूप में कराता हूं। आइए देखिए, जैसे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे ही क्वेश्चन आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे बेटा जब क्वेश्चन आता है कमीशन का, तो हमारा ध्यान जाता है कि ये बिफोर चार्जिंग पूछ रहा है या आफ्टर चार्जिंग। अगर है बिफोर चार्जिंग तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, अगर है आफ्टर चार्जिंग तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, है ना। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा नहीं रहा हूं, अगर हैंडराइटिंग समझ नहीं आई तो अब सुन लो दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। ये लिखा है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। ये लिखा है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ठीक है जी, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इसके आगे दो केस है। रेट इज गिवन विद पर एनम, क्या जो रेट है वो विद पर एनम है, या रेट इज गिवन विदाउट पर एनम है, या फिर रेट विदाउट पर एनम है, ये पहचानना है आपको। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर है रेट इज गिवन विद पर एनम, अगर रेट पर एनम के साथ दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। और बच्चे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर रेट है विदाउट पर एनम, रेट है विदाउट पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। ये बात समझ आ गई? ओके। अगर बात करते हैं व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, इसमें दो केस, रेगुलर ड्राइंग, इर्रेगुलर ड्राइंग। होता क्या है अभी समझाऊंगा, रेगुलर ड्राइंग, इर्रेगुलर ड्राइंग। ठीक है जी, अगर है बच्चे रेगुलर ड्राइंग, क्या है रेगुलर ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम, एवरेज टाइम अपॉन 12, एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, एवरेज टाइम होता है, ये ध्यान से सुनो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अप टू 31 मार्च, अप टू 31 मार्च। और यहां क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अप टू 31 मार्च, डिवाइडेड बाय, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे पूरा ना आ रहा हो, डिवाइडेड बाय 2। ये मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2।
2 को डिवाइड जरूर करना है। इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा ईच ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च अपॉन 12। ईच ड्राइंग, यहां था टोटल ड्राइंग, यहां है ईच ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। फटाफट नोट करो। बच्चे देखो, हो सकता है इतना सब कुछ देखने के बाद आपको लग रहा हो सर ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है, पता नहीं समझ आएगा भी या नहीं। बेटा देखो 2 मिनट का चार्ट है ये, लास्ट ईयर के +2 के बच्चों को रटा हुआ है ये, ठीक है। तो अभी आपको भी रट जाएगा क्योंकि मैं रटाऊंगा आपको, ये है ना, समझाऊंगा भी रटाऊंगा भी। तो बेटा फटाफट जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छा, जिसने नहीं नोट किया आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। मैं आगे बढ़ने लगा। सब कुछ आपने नोट कर लिया, चलो जी इसको अभी मैं रब कर रहा हूं। आपने कर लिया ना नोट, और मेरे दिमाग में नोट है ना, तो हम इसकी बिना काम कर सकते हैं। क्या मतलब है, पहले तो ये समझते हैं। देखो हाँ जी, देखो बेटा बच्चे देखो क्या मतलब है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, तब समझ आएगा आपको। बच्चे ये बोलता है ए एक पार्टनर है किसी फर्म में, ए विड्रो 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ए विड्रो ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10%। बच्चे क्या बोला इसने बोला ए ड्राइंग करता है 10,000 रुपए की ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में 10,000 रुपए की ड्राइंग की है ए ने। क्या आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। पहले बच्चे आप मुझे ये बताइए, क्या चीज, आप मुझे ये बताइए क्या इस केस में डेट गिवन है? क्या हमें पता है कि साल की किस डेट को ये ड्राइंग करता है? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या हमें ड्राइंग की डेट पता है या नहीं पता। तो देखिए वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में हमें डेट नहीं पता। ड्यूरिंग द ईयर, मिडल नहीं बोला उसने, कह रहा ड्यूरिंग द ईयर कभी भी 10,000 रुपए निकाल लेता है। तो बच्चे इस केस ये है केस व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। समझ आया? अगर यहां लिखा होता 1 मार्च को 10,000 रुपए निकाले तो वो हो जाता कि डेट पता है। पर बच्चे ये कहता है ए विड्रो ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, 10,000 रुपए निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट किस डेट को निकाले हैं। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया आपका व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। समझ आएगी? आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया कि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है या नहीं गिवन। सर ये आइडेंटिफाई हो गया, ओके। अब आपको पता चल गया ये है केस नंबर बी, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ठीक, ओके। अब आपको आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट स्टेप, क्या रेट जो है वो विद पर एनम है या रेट है विदाउट पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है
क्या वो विद पर एनम है या विदाउट पर एनम है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। आइए, रेट ऑफ ड्रॉइंग 10% पर एनम, जो रेट है वो विद पर एनम है। क्या है जी? विद पर एनम। अगर ये ना होता तो ये हो जाता रेट इज विदाउट पर एनम। पर बच्चे ये वाला केस कैंसर, ये केस कौन सा है? ये है रेट इज गिवन विद पर एनम। ठीक, आपने पहले ये आइडेंटिफाई किया, फिर उन दोनों में से कौन सा केस है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये केस है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, उसके अंदर केस है व्हेन रेट इज गिवन विद पर एनम। ठीक है जी। आइए, तो बच्चे जब रेट गिवन होता है विद पर एनम, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलती है? आइए देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलती है? ड्राइंग कितनी है? 10,000 इंटू रेट, रेट कितना है? 10%, 10/100 इंटू 6/12 इंटू 6/12। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आ गया कि सर ये 6/12 क्यों किया आपने, ये 6/12 क्यों किया? बच्चे देखो, जो ये रेट है, ये रेट है 10% पर एनम। क्या है? 10% पर एनम। यानी बच्चे ये रेट है पूरे साल का, पर एनम का मतलब है पूरा साल। अब देखो, इधर देखो ध्यान से, ये एक साल है पूरा, ये है टाइमलाइन, ये है पूरा साल। 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म होगा नेक्स्ट ईयर 2021-2020। ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बच्चे देखिए ध्यान से, अगर हमने ड्राइंग यहां की होती साल के स्टार्टिंग में, तब पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। पूरे साल का इंटरेस्ट कब पे करेंगे? जब हमने ईयर के पहले दिन ड्राइंग की है, तब हमें पूरे साल का पे करना है। अब हमें नहीं पता कि ये ड्राइंग हमने यहां पे की है या 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 यहां पे की है, हमें नहीं पता। उसने लिखा ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा? ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चे पूरे साल में कहीं भी ड्राइंग हो सकती है। तो बच्चे इस केस में हम मानते हैं कि भैया हमने ड्राइंग पता नहीं ना कहां पे की है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट तो हम नहीं लगा सकते, पूरे साल का इंटरेस्ट हम नहीं लगा सकते। तो बच्चे हम एवरेज कर देते हैं, हम इंटरेस्ट का एवरेज कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि उसने मिडिल में ड्राइंग की होगी। एक तरह से एवरेज करने के लिए आपके अकाउंट्स की बुक में लिखा है, अगर हमें नहीं पता तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट तो लगा नहीं सकते। हम ये तो नहीं मान सकते ना कि स्टार्टिंग में ड्राइंग की है, तो कहते हैं एवरेज कर दो। एवरेज करने के लिए हमें 6/12 लगाना पड़ा। समझ आ गई? हमें एवरेज करने के लिए 6/12 लगाना पड़ा। हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आ गई। देखो बच्चे, ये रेट पर एनम गिवन है, अगर हम 6/12 ना करें ना तो पूरे साल का निकल जाएगा, क्योंकि रेट है पर एनम। क्या पता पूरे साल ड्राइंग की है या नहीं की, तो हम कहते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस, ना तेरी ना मेरी, हम मानते हैं कि ये एवरेज बेसिस पे ड्राइंग हुई है, तो इसलिए हम 6/12 कर देते हैं। यानी आपको याद रखना है कि रेट इज गिवन विद पर एनम है या विदाउट। समझ आ गई? तो बच्चे इस केस में आपकी ड्राइंग आ जाएगी 500। समझ आ गया बच्चे? आपको ये समझ आ गया व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग क्या होता है? रेट इज गिवन विद पर एनम, रेट इज गिवन विदाउट पर एनम। तो हमने केस किया रेट इज गिवन विद पर एनम। बच्चे नोट कर लेना, ये है एग्जांपल नंबर 1। ठीक, इसके नीचे ही कर लेना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब करते हैं केस नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, आइए देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2 आपका। ध्यान से समझते हैं। कहता है ए विड्रो
10,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, इज 10%। कोई पर एनम गिवन नहीं है, कोई पर एनम गिवन नहीं है। ओके बच्चे पहले ये बताओ ये कौन सा केस है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन और व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। बताइए सर ये केस है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। क्यों? कहते हैं ए विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर अभी भी नहीं बताया कि कब, तो ये है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। खत्म। अब चेक कीजिए क्या रेट गिवन है विद पर एनम या रेट गिवन है विदाउट पर एनम। चेक करते हैं, जो ये रेट है वो है विदाउट पर एनम। क्या है जी? विदाउट पर एनम, विदाउट पर एनम। देखो जी इसमें पर एनम नहीं गिवन, तो ये कोई हो गया रेट इज गिवन विदाउट पर एनम। हमें क्या निकालनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों होता है? ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। ड्राइंग कितनी है मेरे बच्चे? ड्राइंग है 10,000 अपॉन 10%, 1,000 रुपए। देखो इस केस में मैंने टाइम को नहीं लिया, टाइम को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये समझते हैं। देखो बच्चे ध्यान से, जो ये रेट है ये रेट पर एनम नहीं है, ये पूरे साल का रेट अब नहीं है। हो सकता है जितने टाइम, चाहे हमने 2 महीने के लिए ड्राइंग की, 4 महीने के लिए ड्राइंग की, जितने टाइम के लिए ड्राइंग की उतने टाइम का ही इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि पर एनम गिवन नहीं है, पूरे साल का नहीं गिवन, तो हमें एवरेज करने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ आई? पहले केस में डेट नहीं पता थी पर रेट पता था पूरे साल का है, तो हम पूरे साल का रेट नहीं लगा सकते, हमने एवरेज कर दिया। इस केस में ना डेट पता ना ये पता कि रेट पूरे साल का है, आधे साल का है, 1 महीने का है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया जितने टाइम की ड्राइंग है उतने टाइम का ही रेट है, तो ड्राइंग इनटू रेट, कोई एवरेज टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो समझ आ गई बच्चे? ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या? अब आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चेक करो, क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है या डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन तो रेट चेक करो, अगर है विद पर एनम तो 6/12 आ जाएगा, अगर विदाउट पर एनम तो 6/12 नहीं आएगा। लॉजिक में आपको इसका दे चुका हूं, समझ आ गई? लॉजिक से भी समझ आ गई आपको और विदाउट लॉजिक भी आपको ये याद हो गया। तो बच्चे हमारा हाफ ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, हमारा आधा ग्राफ हो चुका है मेरे बेटा, हो चुका है। चलो जी क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। कर दे इसको अब। बच्चे हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आज 5-10 मिनट की, पर बच्चे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे 2-3 टॉपिक रह जाएंगे बस। एक रह जाएगा पार्टनर्स कैपिटल और एक आपका रह जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब है बच्चे व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन कर लिया, अब हम करते हैं व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। सपोज करो वो कहता है ए, ध्यान से समझना, ए विड्रॉ $10,000 ऑन 1 अप्रैल। ए की ड्राइंग तारा है 10,000 निकालने 1 तारीख को,
फिर 12,000 निकाले ऑन 1 अक्टूबर को, फिर 14,000 निकाले ऑन 1 दिसंबर, फिर निकाले 30,000 ऑन 31 मार्च। जरूरी नहीं है कि एक पार्टनर साल में एक ही बार ड्राइंग करेगा, वो बहुत सारी बार ड्राइंग कर सकता है। तो बच्चे देखिए, हमें ए की कुछ ड्राइंग दी है, वो कहता है ए ने पैसे निकाले, 10,000 निकाले 1 तारीख को, 12,000 निकाले 1 अक्टूबर को, फिर 14,000 निकाले 1 दिसंबर को, फिर 30,000 निकाले 31 मार्च को, 30,000 निकाले 31 मार्च को। ठीक, मुझे बताओ ये कौन सा केस है? डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन और डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। बताइए, देखिए, क्या हमें इस ड्राइंग की डेट पता है? हाँ जी पता है। क्या इसकी पता है? पता है। क्या इसकी पता है? पता है। क्या इसकी डेट पता है? पता है। हमें हर एक ड्राइंग की डेट्स पता है। तो मेरे बच्चे ये केस आ गया आपका व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। ठीक, अब डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, इसमें भी 2 केस, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। क्या मतलब है रेगुलर ड्राइंग का, क्या मतलब है इर्रेगुलर ड्राइंग का, वो अभी हम समझते हैं। रेगुलर ड्राइंग और मेरे बच्चे यहां पे आ जाएगा इर्रेगुलर। अमाउंट एंड ड्राइंग इंटरवल। सेम, जब आपका अमाउंट हर एक ड्राइंग का अमाउंट सेम होगा, सेम इंटरवल पे ड्राइंग होगी, दैट इज कॉल्ड रेगुलर ड्राइंग। और जब आपका अमाउंट और ड्राइंग इंटरवल, आप इसको ड्राइंग इंटरवल की जगह कर दो टाइम इंटरवल और क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग अमाउंट एंड टाइम इंटरवल बिटवीन ड्राइंग, अमाउंट और टाइम इंटरवल बिटवीन ड्राइंग, नॉट सेम। क्या मतलब है रेगुलर ड्राइंग का, क्या मतलब है इर्रेगुलर ड्राइंग का? देखो बच्चे, अगर हम साल में 4 बार ड्राइंग कर रहे हैं, सपोज करो एक साल में 4 बार ड्राइंग करते हैं, तो क्या हमारा ड्राइंग का जो अमाउंट है, क्या हम हर बार सेम अमाउंट निकालते हैं? अमाउंट सेम। दूसरा, क्या जो टाइम गैप है एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में, जो टाइम का गैप है, क्या वो हर एक ड्राइंग के बीच में सेम है? अगर हमारा टाइम गैप भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, अगर दोनों चीजें एंड का मतलब है दोनों चीजें, अगर दोनों चीजें सेम है तो ये रेगुलर ड्राइंग बोली जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज, चाहे तो अमाउंट चाहे तो ड्राइंग, और कोई भी एक चीज सेम नहीं है तो इर्रेगुलर ड्राइंग है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आपको मेरे बच्चे और अच्छे से क्लियर होगा। सर, हाँ जी बेटा, हाँ जी सर प्लीज। क्या हुआ सर प्लीज? बेटा बताओ तो सही क्या हुआ? सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आज की क्लास लंबी हो गई। कुछ बच्चे सर मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है, चांटे इतने लगेंगे ना। एक क्लास अगर आपकी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो भी गई तो क्या नुकसान है? हर रोज आपकी क्लास 40 मिनट की, 35 मिनट की, 20 मिनट की होती है ना?
तो कोई क्लास मेरे बच्चे 15-20 मिनट फालतू भी हो सकती है, और जब फेस टू फेस आओगे तो बेटा 1 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बच्चे टेंशन नहीं लेते, समझते होते हैं। और अभी तो कुछ भी क्लास नहीं हुई, अभी तो शुरू भी नहीं हुई क्लास। हाय सर ऐसा मत कहो। ओके, आइए बेटा समझते हैं रेगुलर ड्राइंग क्या है, इर्रेगुलर ड्राइंग क्या है। आइए देखिए, देखो बच्चे ए है, आपने बताना है रेगुलर है या इर्रेगुलर है। ए की ड्राइंग बताइए उसने, ए की क्या बताइए बच्चे, ड्राइंग्स। वो कहता है ए ने विड्रॉ किए 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2020, फिर 10,000 ऑन 1 जुलाई, फिर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर, फिर 10,000 ऑन 1 जनवरी। बच्चे मुझे बताओ क्या डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन या डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। सर डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अब बताओ ये रेगुलर है या इर्रेगुलर है। आइए चेक करते हैं। बच्चे क्या अमाउंट सेम है? हाँ जी सर अमाउंट सेम है। क्या सेम इंटरवल है? चेक करो। 1 अप्रैल के बाद कब निकाली उसने? 1 जुलाई को। 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद। अगली ड्राइंग कब की? जुलाई अगस्त सितंबर। ये भी बच्चे 1 अक्टूबर है, ध्यान से देख लो। ये भी बच्चे कब की? 3 महीने बाद। अगली ड्राइंग का गैप कितना है? 3 महीने। देखो बच्चे हर एक ड्राइंग का जो गैप है वो भी क्या है? सिमिलर है, और अमाउंट भी क्या है? सिमिलर। तो ऐसी ड्राइंग को बोला जाता है रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, ओके। अभी सपोज करो बच्चे, सपोज करो एक ही ड्राइंग है। 1 अप्रैल 2020, 1 मई 2020, 1 जनवरी 2020, 1 फरवरी 2020। अब बताओ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन और नॉट गिवन? सर डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। मुझे बताओ ये रेगुलर है या इर्रेगुलर? आइए चेक करते हैं ध्यान से। अमाउंट सेम, टाइम इंटरवल चेक करते हैं। क्या टाइम इंटरवल सेम है या टाइम इंटरवल में फर्क है? आइए देखते हैं। बच्चे देखो पहली और दूसरी ड्राइंग में, पहली 1 अप्रैल को, दूसरी 1 मई को, 1 महीने बाद, 1 महीने का डिफरेंस। अगली ड्राइंग देखो जरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगली जो ड्राइंग है वो है 8 महीने बाद, और जो अगली ड्राइंग है वो फिर है 1 महीने बाद। क्या टाइम गैप सेम है? नहीं सर टाइम इंटरवल में फर्क है। यहां पे 1 महीने बाद ड्राइंग करता है, यहां 8 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद। तो बच्चे टाइम इंटरवल नॉट सेम, टाइम इंटरवल सेम नहीं है। तो बच्चे ये कौन सा केस है? ये है मेरे बेटा इर्रेगुलर ड्राइंग। क्या है? इर्रेगुलर। देखो अमाउंट तो सेम है पर टाइम सेम नहीं है, तो क्या हो गया? इर्रेगुलर। रेगुलर में दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक, ओके। चलो एक फटाफट। 1 अप्रैल 2020, 1 जुलाई 2020, 1 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी 2021। यहाँ पे अमाउंट कर दो 10,000, 12,000, 14,000, 10,000। देखो जी वो ड्राइंग कब करता है? 1 अप्रैल को करता है 10,000 रुपये, 12,000 करता है 1 जुलाई को, 14,000 करता है 1/10 को, और 10,000 की ड्राइंग करता है 1 जनवरी को। देखो बच्चे अमाउंट जो है नॉट सेम, अमाउंट सेम नहीं है,
टाइम इंटरवल सेम है, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, पर ये भी क्या हो गया, टाइम इंटरवल सेम। क्या ये रेगुलर है या इर्रेगुलर? ये भी इर्रेगुलर है, टाइम सेम है पर ये सेम नहीं है, तो बच्चे ये भी क्या है, इर्रेगुलर। तो कहने का मतलब मेरे बच्चे, कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब है अगर आपका अमाउंट भी सेम हो और सेम इंटरवल हो तभी रेगुलर है, अगर दोनों में से एक भी चीज सेम नहीं है तो इर्रेगुलर है। चलो जी, अब समझते हैं कि आगे कैसे करना है। हाँ जी, एग्जाम्पल थे ये, नोट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चेक करो क्या डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर है नॉट गिवन तो चेक करो रेट इज गिवन विद पर एनम विदाउट पर एनम। अगर है डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन तो चेक करो रेगुलर केस है या इररेगुलर। ओके, तो बच्चे अब हम कुछ ड्राइंग्स करते हैं। एज ड्राइंग, 1 अप्रैल 2020 वो करता है 20,000 की ड्राइंग। फिर 1 जून 2020 वो करता है 30,000 की ड्राइंग। फिर 1 जनवरी 2021 वो करता है 10,000 की ड्राइंग। ठीक, और बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम, 10% पर एनम। ठीक, ओके बच्चे, पहले ये बताओ हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ड्राइंग दी है एक ही, क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है या नॉट गिवन? सर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, एक साल में 3 बार ड्राइंग करता है, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। इतनी बात समझ आ गई। अगली बात, अब चेक करो ये रेगुलर केस है या इर्रेगुलर? सर इर्रेगुलर, यहां से भी इर्रेगुलर, यहां से भी इर्रेगुलर। देखो ना टाइम गैप सेम और ना ही ये सेम। अब हमें निकालनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चे इर्रेगुलर के केस में चेक करो अपने नोट्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ईच ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च अपॉन 12। यही फॉर्मूला है ना बच्चे। इर्रेगुलर के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है? ईच ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट अपॉन 31 मार्च, टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च अपॉन 12। ठीक है, अभी आपको निकालना सिखाते हैं। ये देखो बच्चे, ये रेट है पूरे साल का, ये पूरे साल का रेट है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर है ना। ओके, आइए ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चे, तो सीखते हैं। आइए टाइमलाइन बनाते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। इस फॉर्मूले का लॉजिक समझ आएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। बच्चे ये है 1 अप्रैल 2020, ठीक, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 31 मार्च। ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से, ध्यान से समझो बेटा। क्या कहता है ये? चलो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 महीने हो गए, है ना। बच्चे मुझे बताओ, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट हमेशा कौन सी डेट को लगाते हैं? आप सबको पता है इंटरेस्ट हम साल के एंड में पे करते हैं, याद है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कोई भी इंटरेस्ट है जब साल खत्म होगा तब हम पे करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पे हमें करना तो लास्ट में। तो बच्चे पहली ड्राइंग कब की है? पहली ड्राइंग की है यहां पे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को की है 20,000 रुपए,
यहां पे। बच्चे मुझे बताओ, मैं ए हूं, सपोज करो मैं ए हूं, मैंने कंपनी से 1 अप्रैल को 20,000 रुपए निकाल लिए, 1 अप्रैल को 20,000 रुपए निकाल लिए, तो बच्चे पूरे साल का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट मुझे यहां पे करना है। तो बच्चे ध्यान से देखो, मैं इस पैसे को पूरा साल यूज कर रहा हूं ना, अप्रैल के स्टार्टिंग में निकाल लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं अप टू 31 मार्च सारा पैसा यूज करूंगा, तो मैं पूरे साल का इंटरेस्ट दूंगा। तो बच्चे हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले देखो, इसमें ईच ड्राइंग, हर ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट निकलेगा। ये 3 ड्राइंग है ना अलग अलग, तो हर टोटल नहीं करना, हर एक अलग अलग ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट। तो बच्चे पहले ईच ड्राइंग कितनी है 20,000 इनटू रेट, रेट कितना है 10% पर एनम, इनटू टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। देखो जी, यहां से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम है, पूरा साल। हमें देखना है ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम है। बच्चे कितना टाइम है, 12 महीने। कैलकुलेट कर लो, 1 अप्रैल को ड्राइंग की है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, 12 महीने, अप टू अपॉन 12। समझ आ गया। तो ये मेरा पूरे साल का इंटरेस्ट निकल गया, कितना, 2,000 रुपए। ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो सिर्फ इसका निकला अभी। अब बच्चे, अब मैं नेक्स्ट ड्राइंग कब कर रहा हूं, नेक्स्ट कर रहा हूं मैं यहां पे 1 जून को कितनी ड्राइंग कर रहा हूं, 30,000 रुपए यहां पे की। अब बच्चे ये बताओ, अब जो मुझे इंटरेस्ट पे करना है वो मुझे पूरे साल का पे करना है या सिर्फ इतने टाइम का पे करना है? क्या मैं पूरे साल का इंटरेस्ट पे करूंगा या इतने टाइम का पे करूंगा? भैया जब अप्रैल और मई में पैसा ही नहीं निकाला तो अप्रैल और मई का मैं पे नहीं करूंगा। 1 जून से ड्राइंग की है तो 1 जून से लेके 31 मार्च तक जितना भी टाइम होगा मैं पे करूंगा। तो कैलकुलेट करो, 1 जून से 31 मार्च, 1 जून से 31 मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम 10 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। समझ आ गई? पहले में हमने 12 महीने का पे किया था, अब हम 10 महीने का पे करेंगे। तो बच्चे नेक्स्ट कितनी है बेटा, 30,000 इंटू रेट अपॉन 100, हमें 10%, 30,000 के ऊपर 10% पे करना है। कितने महीने का, 10 महीने का, 10/12। तो 10 महीने का मतलब क्या होता है, टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, कि ड्राइंग करने के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम बचा उतने टाइम का इंटरेस्ट पे। तो बच्चे यही मैंने फॉर्मूले में लिख दिया, टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। तो ड्राइंग करने के बाद देख लो 31 मार्च तक कितना टाइम है, तो ड्राइंग करने के बाद 10 महीने थे। बच्चे कर लेना यार, कटिंग कर लेना इसकी, ठीक है। ये 10,000 आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2500। समझ आ गया? अब बच्चे लास्ट हमने निकालनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इर्रेगुलर के केस में अलग अलग ड्राइंग है, अलग अलग इंटरेस्ट निकलेगा। टोटल नहीं करना, ईच ड्राइंग, हर एक ड्राइंग का अलग अलग। आइए समझते हैं। उसके बाद अब बच्चे लास्ट ड्राइंग कब करी है मैंने, 1 जनवरी को लास्ट ड्राइंग मैंने करी है यहां पे। 1 जनवरी को कितनी ड्राइंग की है, 10,000 रुपए। तो बच्चे मुझे बताओ, मैं इतने टाइम का इंटरेस्ट पे करूंगा या इतने टाइम का? सर यहां पे ड्राइंग की है तो इसके बाद आप इंटरेस्ट पे करोगे, मुझे इन महीनों से कुछ नहीं लेना। तो बच्चे बताओ 31 मार्च तक कितना टाइम बचा,
1 जनवरी को ड्राइंग की तो जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, तो हम सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 10,000 के ऊपर 10%, ये पूरे साल का है, पर एनम है, तो 3 महीने कितना होगा 3/12, वही आ गया टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। चेक कर लो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का टाइम। तो बच्चे ये भी आप निकाल लोगे, 3 4 12, 1 2 1 2, ये आ गया आपका 250 रुपये। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे ये था आपका इर्रेगुलर ड्राइंग। वैसे इर्रेगुलर ड्राइंग सिंपल ही है, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकालते हो ना, सेम ही तो है। अमाउंट जितनी ड्राइंग की, उसके ऊपर जो रेट है, उसके बाद जितना टाइम बचा। अगर 6 महीने की ड्राइंग की है तो 6 महीने, 5 महीने के लिए है तो 5 महीने, वही अपॉन 12, सेम ही है। अलग से वैसे ही केस बना दिया ताकि आप उलझो ना, ठीक है, बाकी ड्राइंग्स में, इसलिए केस बना दिया है सिंपल। जब जब ड्राइंग की जितना जितना टाइम बचा उसका इंटरेस्ट। तो बच्चे आपको समझ आ गया इर्रेगुलर ड्राइंग भी क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो जी। अब हमारा रह गया बच्चे रेगुलर ड्राइंग। क्या रह गया? रेगुलर ड्राइंग। चलो एक चीज़ करते हैं, रेगुलर ड्राइंग में अलग से 15-20 मिनट चाहिए आपको, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। रेगुलर ड्राइंग हम कल पढ़ेंगे। मैं आपको, हमने 3 तरह की ड्राइंग पढ़ ली है, उसके मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कुछ आपको चेक करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, करने हैं खुद घर से। डाउट होगा तो बच्चा ले लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 32 मैं रीड कर देता हूं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट। देखो आप ऐसे करोगे ना, आप ये टॉपिक निकाल लेना। टॉपिक आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये टॉपिक है। ऐसे ऐसे आप टॉपिक निकाल लेना। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन किसी की बुक में 26 भी हो सकता है लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। हमारी जो बुक है उसमें है लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन 32। देखिए कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 10% इफ ही विड्रॉज 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 31 कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 27 in a partnership partners are charge interest drawing at the 15%। और ड्राइंग दी हुई है 1 मई 2019 को 2,000, 1 अगस्त 5,000, 30 सितंबर को 2,000, 31 जनवरी को 6,000, 31 मार्च को 2,000। बच्चे ये आप क्वेश्चन 3 हैं, इसको आप कर लेना। आज की क्लास खत्म, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब अच्छे से मन लगाकर स्टडी कीजिए। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बच्चे।